आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और परमेश्वर के साथ बढ़ रहे होंगे। आप सबका स्वागत करता हूँ इस 11 एक्शन एशिया की वचन सभा में, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए आज हम अपनी आंखों को बंद करें। जहाँ कहीं भी हम हैं, चाहे हम अपने ऑफिस में हैं, घरों में हैं या बाहर हैं, या कहीं पे भी हम ट्रेवल क्यों ना कर रहे हो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन को समझने के लिए हमें समझ दे, बुद्धि दे, हमारे आत्मिक कानों को खोले कि हम उन वचनों को सुने, समझे और जैसा परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो हम करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने आज का दिन दिया पिता, इसके लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगता हूँ जो भी अपराध, जो भी पाप हमने किए हैं प्रभु जी, उन सभी पापों और उन सभी अपराधों को क्षमा करे प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता, आपके प्रेम और आपकी नज़दीकता में हम लोग बढ़ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। आप हम सभी के आत्मिक कानों को खोले पिता परमेश्वर, और आज हमें मदद करे कि प्रभु सारा मन, सारा ध्यान हम पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने में लगाएं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूं पिता परमेश्वर, आप मेरे द्वारा हम सब लोगों से बात करें पिता परमेश्वर। प्रभु ये मेरे शब्द नहीं वरन आपके शब्द हों पिता परमेश्वर। आप इस तरह से मदद करें प्रभु जी। आज आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को खोले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करें हमें सुनने के लिए, आप अगुवाई करें मुझे बोलने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इससे मेरी नहीं वरन आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें, हर एक चीज को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वां वचन निकालेंगे। और यहां पर बाइबल इस तरह से बताती है, आइए हम सब वचन को पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति, एक इंसान को तैयार किया जिसका नाम था मूसा, और उसको कहा कि मिस्र में मेरे कुछ लोग हैं जो वहां पर दास की जिंदगी बिता रहे हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा ताड़ना हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको तैयार कर कहा कि तू वहां पर जा और मेरे लोगों को वहां से, उस देश से और वो जो जगह है वहां से बाहर निकाल। हालेलुया। और मूसा ऐसा करने में सफल भी हो जाता है परमेश्वर की सहायता के द्वारा। हालेलुया। और जो इजरायली लोग हैं वो मूसा के साथ साथ उस रास्ते पे, उस देश को हथियाने के लिए जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, उस रास्ते पर चल रहे होते हैं। पर बीच बीच में कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ ऐसा होता था, या वो कुछ ऐसा व्यवहार करते थे जो उन्होंने मिस्र में सीखा था। वो जंगल में परमेश्वर से, मूसा से इसलिए लड़ने लगे थे क्योंकि उन्हें वहां पर खाने के लिए मीट चाहिए था। वो जंगल में वहां पर मूसा से, हारून से और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, जो वो लोग वहां पर करते थे, जो वो मिस्र में करते थे। हालेलुया। वो मिस्र में जो कुछ उन्होंने सीखा था, जो वो आपस में लड़ते थे, वो जो मिस्रियों की बुराई भी करते थे, और वो लोग जो मिस्र में जब दास के रूप में थे और वो वहां पर जो कार्य करते थे, वो कार्य के द्वारा जो उनके अंदर उनका स्वभाव था, वो मिस्र से तो बाहर आ गए थे, पर जो स्वभाव, जो मिस्रियों का स्वभाव था, जो दास का स्वभाव था, जो एक पापी स्वभाव था, जो कुड़कुड़ाने का, जो लड़ने का, झगड़ने का स्वभाव था, वो स्वभाव उनके अंदर था, वो व्यवहार उनके अंदर था। वो मिस्र से बाहर आ गए थे पर मिस्र अभी भी उनके अंदर था। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय आया कि वो लाल समुद्र के किनारे खड़े थे और देखते थे कि पीछे से जो मिस्री सेना है वो उनका पीछा कर रही है। तो वो मूसा के पास आते हैं और वो कहने लगते हैं कि मिस्र में कब्रें ना थी जो परमेश्वर हमें यहाँ पर इस समुद्र के किनारे मरने के लिए लेकर आया। और ऐसे ही बहुत सी जगह वो परमेश्वर से लड़ते थे, परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर की बुराइयां करते थे, आपस में झगड़े करते थे, और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो वो करते थे, जो उनके स्वभाव में थी। हालेलुया। ऐसा ही आजकल हमारे साथ भी है, ऐसा ही हम में से बहुत सौ का जीवन भी है। हालेलुया।
कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसा व्यवहार लोगों का हमारे अंदर रह जाता है जो वो हमारे साथ करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर कभी कभार ऐसा होता है, अगर कोई हमारी बुरी बातें बोले या हमें कुछ बुरा कहे या हमारी चुगली करे, और जब हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो उन बातों को हम अपने हृदय में रख लेते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, या कोई हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हम उस दुख को, उस पीड़ा को अपने हृदय में रख लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कोई हमें दुख पहुंचाए या कोई हमें धोखा दे, तो वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी बातें जो हैं, जो एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने जो हमारे साथ की थी, या जैसा व्यवहार उसने हमारे साथ किया, वो हमारे अंदर रहता है और वो हमारे अंदर ही पड़ा रहता है। हालेलुया। और इन सारी बातों को हम अपने दिलों में रखते हैं, और इन सारी बातों को हम अपने हृदय में ऐसे रखने लगते हैं कि जिसके कारण हमें दुख होता है जब हम उन बातों को सोचते हैं। हालेलुया। जब उन बातों को हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, और उन बातों पे हम जब ध्यान लगाने लगते हैं, तो ये सारी बातें हमें हमारे परिवार से, हमारे प्रियजनों से और परमेश्वर से भी दूर ले जाने लगती है। हालेलुया। जब ये बातें हम सोचने लगते हैं तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। जब ये बातें हम सोचते हैं तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। हालेलुया। और इन्हीं बातों के चलते हम बीमार पड़ने लगते हैं, हमारे घरों में कलेश होता है, हम कई बार अपना जो अपना धैर्य है, जो स्वभाव है, उससे हम बाहर आ जाते हैं, और कई बार हम गुस्सा कर देते हैं। और इसके साथ इन्हीं बातों के चलते चलते हमारा जो व्यवहार, जो हमारा स्वभाव, जो हमारा रिश्ता है, वह हमारे प्रियजनों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे माता पिता के साथ या हमारे दोस्तों के साथ जो वह बिगड़ने लगता है। किन बातों के चलते? जिन बातों के कारण जो हमने अपने हृदय में रखी हुई है, और जो दूसरे लोगों ने हमें ठेस पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है। हालेलुया। और जब ये बातें हमारे दिलों में होती हैं, ये बातें जब हम अपने मन को, हमारे मनों में होती हैं, तो ये बातें नफरत को, गुस्से को, जलन को, ईर्ष्या को और ना माफ करने की जो एक आदत होती है, वो हमारे हृदय में ले आती है। हालेलुया। और ये वही पुरानी बातें हमें परमेश्वर से भी दूर ले जाती है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारी बातें जो हैं, वो हमारे जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, उसको खोखला कर देती है। हालेलुया। ये सारी बातें हमारे जीवन में दुख, परेशानी, कलेश, ईर्ष्या को ले आती है। हालेलुया। परमेश्वर अब हम सबको ये जानने की जरूरत है, ये हमें अपने जीवनों में देखने की जरूरत है, क्या कौन सी ऐसी बात हमारे हृदय में है या हमारे जीवन में है कि वो हमें दुख पहुंचाती आ रही है। हालेलुया। या किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, वो हमें अभी तक दुख पहुंचाता आ रहा है, या मेरे बारे में किसी ने गलत बोला, क्या वो बातें भी अभी तक हम अपने हृदय में रखे हुए आए हैं जो हमें दुख देती आ रही हैं। हालेलुया। हम पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे हैं जिसके कारण हमें दुख होता है, या जो बातें हम अपने हृदय में रखे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी बातें जो हैं वो हमें संसार का दास बना देती है। हालेलुया। पुरानी बातें हमें संसार का दास बना देती हैं। पुरानी बातें हमसे कहती हैं कि लोगों से नफरत कर क्योंकि उसने तेरे लिए गलत कहा है। पुरानी बातें हमसे कहती है कि उसको माफ ना कर क्योंकि उसने तेरे साथ गलत किया है। पुरानी बातें हमें बताती हैं कि उसको तू माफ ना कर, उससे तू गुस्सा कर, उससे तू नाराज, उसे माफ मत कर क्योंकि उसने तेरे साथ गलत किया है। हालेलुया। और जब ये बातें हम सुनते हैं, जब ये बातों को हम ध्यान में लगाते हैं, तो हम संसार के दास बन जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय, संसार भी हमें यही सिखाता है कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हें भी उसके साथ गलत करना है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हें भी उसको धोखा देना है। अगर तुम्हारे विरुद्ध किसी ने झूठी गवाही देनी है तो तुम्हें भी झूठी गवाही देकर उसको फंसाना है। अगर किसी ने तुम्हारे मारा है तो तुम्हें भी उसको थप्पड़ मारना है। और संसार हमें यही तो सिखाता है कि अगर किसी ने हमें गालियां दी हैं तो हमें भी उसे गालियां देनी है। हालेलुया। और जब ये जलन, ये ईर्ष्या, ये नफरत हम अपने दिलों में रखते हैं, और जब ये हमारे दिलों में होती है, तो इस जलन, इस नफरत, इस ईर्ष्या के कारण, इस दुख के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते मेरे प्रियो। जैसा कि रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके परमेश्वर को चढ़ाओ। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारी चीजों के कारण अगर हमारे मन में नफरत, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा और माफ ना करने वाली आदत है, तब तक हम अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। और हम इस अपने अपवित्र, इस अशुद्ध जीवन के कारण हम उस पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको अपने जीवन से खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। और इसी के कारण हम परमेश्वर से दूर भी होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातें जो हैं वो हमारे जीवन में एक बोझ के समान होती हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन में कुछ बोझ को ले आती है। हालेलुया। जब हम उन बातों को याद करते हैं या उस मनुष्य को याद करते हैं जिसने हमारे साथ गलत किया होता है, या जिसने हमें दुख पहुंचाया होता है, या हमारे विरुद्ध कुछ ऐसा कहा होता है जिसके कारण हमें दुख होता है, या हम कई बार उस व्यक्ति के पीछे इसलिए पड़े निराश होते हैं क्योंकि उसने हमसे कुछ बातें छिपाई होती हैं, और जिसके कारण उन छिपाई हुई बातों के कारण हमें दुख होता है, और हम अपने दुख को लेकर हम उस मनुष्य के प्रति अपने जीवन में जो हमारा मन है उससे हम प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझसे बातें छिपाई। तो इसके कारण हम अपने जीवन में जब इन बातों को सोचते हैं तो इन बातों के द्वारा हम अपने हृदय में, अपने जीवन में दुख ले आते हैं। हालेलुया। और जितना बोझ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा मान लीजिए आपके हाथों में 10 किलो वजन है, या मान लीजिए 5 किलो वजन है, तो उस 5 किलो वजन को लेके आप आसानी से चल सकते हैं, आसानी से दौड़ सकते हैं। पर उसकी जगह अगर आपके हाथों में या आपके ऊपर 50 किलो या 60 किलो या 100 किलो वजन डाल दिया जाए तो इसके कारण ना आप चल पाएंगे, ना आप दौड़ पाएंगे, और आप बहुत जल्दी थक भी जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही ये जो बातें हैं, ये जो घटनाएं हैं, या कुछ जो ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमें दुख देती हैं, ये पुरानी बातें जो होती हैं हमें दुख देती हैं, ये हमारे ऊपर बोझ को ले आती है, ये हमारे अंदर बोझ को ले आती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें धोखा देते हैं, या कुछ हमें शब्दों से दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। या कई बार ऐसा होता है वो हमें किसी परिस्थिति में, जब हम जहां पर अकेले होते हैं, या हमारा कुछ रिश्ता ऐसा होता है कि वो हमें वहां से छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। तो उस इंसान के जाने के द्वारा, उस इंसान को हमें अकेला छोड़ देने के कारण, या उसके धोखा देने के कारण जो हमें दुख होता है, हम उस दुख में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम सिर्फ उसी इंसान को पकड़े रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि मैं तो उसके साथ सही चलता था, पर वो मेरे साथ सही क्यों नहीं चला। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से इसलिए निकालता है, ये परमेश्वर की इच्छा ही होती है कि वो आपके जीवन से निकले। हालेलुया। क्योंकि जो दुख आप अभी उठा रहे हैं उसके अलग होने से कारण, क्या पता भविष्य में वो व्यक्ति के कारण आप उससे ज्यादा दुख उठाएं। वो व्यक्ति आपके जीवन में भविष्य में ठोकर का कारण भी हो सकता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको आपके जीवन से दूर किया, ताकि जब वो आपके जीवन से दूर जाए तो आप परमेश्वर के नजदीकता में आए। वो व्यक्ति ने कहीं आपके जीवन में परमेश्वर की जगह तो नहीं ले ली थी। जो समय आपको परमेश्वर के साथ बिताना था वो समय आप उस इंसान को देते थे, इसीलिए परमेश्वर उसको आपके जीवन से हटा देता है कि आप परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए उसको आपके जीवन से बाहर निकालता है कि परमेश्वर चाहता है कि भविष्य में आप उसके अनुग्रह में, उसके आशीष में और उसके प्रेम की बहुतायत में रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए ही उन लोगों को आपके जीवन से निकालता है। हालेलुया। और कई बार जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हमें दुख पहुंचाए, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बात ही हमें दुख पहुंचाए, पर कई बार ये हम खुद भी हो सकते हैं जो अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। कई बार ये हम खुद भी होते हैं कि अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, अपने आप को निराशा में डालते हैं, अपने आप को बीमारी में डालते हैं और अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेके जा रहे होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से हर एक जन पाप करता था। हम में से अभी भी कोई ऐसे जन हैं जो अभी भी पाप करते हैं, और हम में से कुछ जन ऐसे भी हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं और मैं तेरे साथ दौड़ना चाहता हूं। हालेलुया। पर जब वो ये प्रार्थना कर ही रहे होते हैं, जब ये प्रार्थना करके उठते हैं, तो कुछ समय बाद जिस पाप के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, जिस परिस्थिति के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, वो उनके जीवन में दोबारा आता है, वो उस पाप में गिरते हैं, वो इस परिस्थिति में गिर जाते हैं। हालेलुया।
और जब हम इन पाप में परिस्थिति में गिरते हैं या हम किसी को अपनी जुबान से कुछ गलत बोल देते हैं, तब शैतान इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। वो हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि तू पापी है, तू अपने जीवन से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, और वो हमारे ऊपर दोष लगाने लगता है कि तू एक पापी ही रहेगा। हालेलुया। और जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हम उसकी बातों को मान लेते हैं कि हाँ, मैं पापी हूं, मैं इस जीवन से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, मैं इस जीवन में कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। और ये जो चीजें हैं बहुत समय से हमारे साथ चलती आ रही हैं। हम प्रार्थना करते थे, पाप में गिरते थे, प्रार्थना करते थे, पाप में गिरते थे, और ये सब कर करके हमने अपने आप को इतना कोसा है, इतना दोष लगाया है कि हम परमेश्वर से दूर होते गए। जितना हम अपने ऊपर दोष लगाते थे, जितना हम अपने आप से ही नफरत करने लगते थे कि हम परमेश्वर के नजदीक, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते थे। हालेलुया। और ये सब करने के कारण जब हम अपने आप को कोसते थे, अपने आप को दोष लगाते थे, उस सब के कारण हम परमेश्वर की नजदीकता से, परमेश्वर के पास से दूर 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 जाने लगे। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप एक नई सृष्टि हैं, आप एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति हैं, और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि सारी बातें जो पुरानी थी वो बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। अगर आप यशायाह में पढ़े तो वहां पर एक वचन इस तरह से कहता है कि मैं उन्हें नया आकाश, नई पृथ्वी और नया जीवन दूंगा। हालेलुया। जहां पर वो खुशहाली से रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी हम सबको नया आकाश, नई पृथ्वी और एक नया जीवन देना चाहता है। हालेलुया। पर ये सारी चीजें, ये सारा नयापन हमारे जीवन में आएगा कैसे? ये आप अपने अंदर खुद नहीं ला सकते। आप भले कितने भी कोशिश कर लें, आप कुछ भी कर लें, ये आप अपने अंदर कभी नहीं ला सकते। ये मैं अपने अंदर कभी नहीं ला सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर ही है जो हमें नया करता है, ये परमेश्वर ही है जो हमें नयापन देता है। हालेलुया। नयापन का मतलब क्या है? नयापन का मतलब है, अगर हम बाइबल को ठीक से पढ़ें तो नयापन का मतलब ये है कि हम में परमेश्वर जैसा स्वभाव आए। हालेलुया। हम में परमेश्वर जैसा स्वभाव आए, हम में परमेश्वर जैसा व्यवहार आए, हम परमेश्वर जैसे, बाइबल का जो असली उद्देश्य वो ये है कि हम परमेश्वर के जैसे बने। हालेलुया। हमें वो सब जब ही मिलेगा जब हम परमेश्वर की नजदीकता में जाएंगे, जब हम परमेश्वर के पास में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ बिताएंगे और परमेश्वर को अपनी कमियां बताएंगे। हालेलुया। हमें से बहुत सारे जन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं पाप से बाहर आना चाहता हूं, परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं चोरी नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें हम सिर्फ प्रार्थना करके बताते हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर से उसका अनुग्रह ही नहीं मांगा। एक परमेश्वर के दास ने कहा कि भले ही आप चर्च में जाके जोर जोर से हालेलुया कर लें, उसकी स्तुति कर लें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा कर लें, भले ही गाने क्यों ना गा लें, पर आप उन चीजों से बाहर नहीं आ सकते जो आप करते हैं। आप उन चीजों से तभी बाहर आ सकते हैं जब आप व्यक्तिगत रूप में खुदा के पास जाएं और खुदा को अपने सामने जानकर अपने आप को खाली कर दें और ये कहें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन चीजों से बाहर आ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे कहना चाहता है कि कुछ भी नई सृष्टि में, जो भी नई सृष्टि है उसमें पुराना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अगर आप नई सृष्टि हैं तो आप में जो पुरानापन है वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि बाइबल बताती है कि नए मस्कों में पुराना दाख मधु नहीं भरा जाता और नए कपड़ों में पुराने कपड़ा काट के नहीं चिपकाया जाता, वैसे ही जब हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो हम में पुरानेपन का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि हम में जो कुछ कुछ पुरानी आदतें हैं वो अब निकल जानी चाहिए। हालेलुया। हम पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे, अब कुछ ऐसा भी है जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। वो है हमारा पुराना जीवन, वो हमारा पुराना व्यवहार, वो हमारी पुरानी संगतियां, वो पुराना बोलना, चाल चलन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो हम बहुत सारी चीजों से लगाव में थे।
हालेलुया। हम ज़्यादा बातें करने के लगाव में थे, हम गालियाँ बहुत ज़्यादा निकालते थे और हम नशे और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अधिकार में थे ताकि वो हम पे प्रभुता कर सके। हालेलुया। पर जब एक समय ऐसा आया कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया और यीशु मसीह ने हमें उस पाप के दलदल से बाहर निकाला और हमें उस दलदल के कीचड़ से साफ किया, परमेश्वर ने हमें वहां से बाहर निकाला। हालेलुया। और उस वहां से बाहर आने के बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हम परमेश्वर के साथ बैठने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसकी संगति में बैठने लगे। हालेलुया। और ये सारी चीजें करना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता था कि हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय हम सबके जीवन में ऐसा आया कि एक ऐसी आंधी हम सबके जीवन में आई, एक ऐसा तूफान या फिर कह ले एक ऐसा लॉकडाउन हमारे जीवन में आया कि उसने हमारे मसीह जीवन को उलट पुलट करके रख दिया। हालेलुया। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मसीह ऐसे भी थे जिन्होंने इस लॉकडाउन के कारण परमेश्वर के बहुत ज्यादा बढ़े, और कुछ मसीह ऐसे भी थे कि वो नए नए विश्वास में आए और लॉकडाउन के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठने के कारण, परमेश्वर को ज्यादा ना जानने के कारण वो अपने विश्वास से भटकते गए। और कुछ मसीह लोग ऐसे भी थे जो परमेश्वर को पकड़ के चलते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पर वो लॉकडाउन के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पाए तो वो परमेश्वर से दूर होते गए। उनका जो मसीह जीवन था वो पूरी तरह से उलट पुलट हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉकडाउन से पहले हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन था कि सवेरे उठते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और ऐसे ही हम अपने दिन को शुरू करते थे और ऐसे ही हम अपने दिन को खत्म भी करते थे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। धीरे धीरे ऐसे कर करके जब हम मसीह में आए, हमने अपने आप को परमेश्वर की संगति में, उसके अधिकार में हमने अपने आप को सौंपा। जब परमेश्वर ने वो सारी चीजों से हमें बाहर निकाला जो हमारे अंदर थी, जो पुरानापन हमारे अंदर था, जो पुराना स्वभाव हमारे अंदर था, वो सारा जो गलत जो कीचड़ हमारे अंदर था, वो परमेश्वर ने हमारे अंदर से निकाला। पर जब लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन में हम जो समय परमेश्वर के साथ बिताते थे, अब उसमें हमारा जो डिसिप्लिन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। डिसिप्लिन क्या था? मतलब हम सुबह जल्दी उठते थे, लॉकडाउन से पहले प्रार्थना करते थे और अपने अपने जो भी हम काम करते थे, ऑफिस जाना होता था, स्कूल जाना होता था, कॉलेज जाना होता था, या जो भी काम करते थे हम उसके बाद करते थे। पर लॉकडाउन में एक ऐसा समय आया, सवेरे जल्दी उठना तो छोड़ो, हम दिन को 10-10 बजे, 9-9 बजे, 11-11 बजे उठने लगे। और उसके कारण जो समय हम परमेश्वर को देते थे, अब वो समय हम सवेरे उठते ही, सवेरे तो नहीं कह सकते, उठते ही हम अपने फोन को देने लगे। जो हम प्रार्थना करने में समय बिताते थे, अब वो हम अपने फोन पे स्क्रोलिंग करने में बिताने लगे। जो समय हम वचन पढ़ने में लगाते थे, अब वो हम टीवी देखने में, न्यूज चैनल देखने में बिताने लगे और ये देखने में इच्छुक होने लगे कि कौन से राज्य में कितने कोरोना के केसेस आए हैं। हालेलुया। जो समय हम संगति, परमेश्वर के साथ संगति करने में लगाते थे, वो समय अब हम अच्छा खाना बनाने के लिए, अच्छा जो क्या कहते हैं भोजन बनाने के लिए, बाइबल ऐसा बताती है कि ज्यादा खाना और ज्यादा खाना पीना हमें भी परमेश्वर की संगति से दूर ले जाता है। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताता हूं। लॉकडाउन से पहले मेरा जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसमें जब लॉकडाउन आया तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैं खुश इसलिए था क्योंकि परमेश्वर के साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जॉब करता हूं जहां पे मुझे जल्दी उठना पड़ता है और रात में मैं वापस आता था, जिसके कारण मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। हालेलुया। मैं खुश था कि अब मुझे समय मिल गया है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा, ज्यादा से ज्यादा उसको अपना समय दूंगा और उसके साथ बैठूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 महीने तक ऐसा चला भी। हालेलुया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, सवेरे उठता था, उससे प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, और उन दिनों में मैं कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन फास्टिंग में रहता था और परमेश्वर की नजदीकता में रहता था। हालेलुया।
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वो जो डिसिप्लिन था वो डिसिप्लिन लॉकडाउन में आकर बिगड़ गया था। सवेरे जल्दी उठना, अब सुबह में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठना हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो समय परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और इन सारी चीजों को देते थे, अब वो हम अपने फोन्स को देने लगे। हालेलुया। और मेरे फोन के कारण, मेरे लेट उठने के कारण, जब मैं परमेश्वर के साथ जो समय बिताता था, अब मैं वो अपने फोन को देने लगा था। हालेलुया। अब इसी फोन के कारण मैं पाप में गिरा, मैं ऐसी चीजें देखने लगा था जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, मैं कुछ ऐसा सुनने लगा था जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, और उसी देखने के कारण, उसी सुनने के कारण मैं पाप में गिरने लगा था। हालेलुया। जब मैं पाप में गिरा तो मुझे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बोझ लगता था। हालेलुया। ऐसे ही हम में से आज कुछ लोगों का जीवन, कुछ मसीही लोगों का जीवन ऐसा है कि हमें परमेश्वर के वचन से सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें घर पे जाके बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हम चर्च में तो बैठ जाते हैं, चर्च में भले हमें कोई 4 घंटा बैठाए, हम यहां पर बैठ जाएंगे, पर जब समय आता है अपने आप का व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को सामने ले जाना, तो हमें वो बोझ लगता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में ये वचन पढ़ना बोझ लगता है, व्यक्तिगत रूप से हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना बोझ लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। मैं भी बोझ से, मैं जो लॉकडाउन से पहले परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना करता था, अब जब मैं पाप में गिरा, जिसके कारण मेरा पूरा जो मसीह जीवन था, जो मेरा आत्मिक जीवन था, वो पूरा उलट पुलट हो गया। अब मैं प्रभु यीशु के साथ सिर्फ एक ही समय देता था, वो भी शाम को, सवेरे में नहीं, शाम को। और वहां पे भी बैठना, मुझे 10 मिनट बैठना, मुझे 15 मिनट बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में एक बोझ सा लगता था कि जल्दी से हट यहां से और अपना फोन निकालो और उसमें अपना समय दे। हालेलुया। मुझे बोझ लगता था, मुझे बोझ लगता था प्रार्थना करना, मुझे बोझ लगता था वचन पढ़ना। हालेलुया। ऐसा ही हम में से आज से बहुत से मसीह का जीवन है कि हमें बोझ लगता है परमेश्वर से प्रार्थना करना, बोझ लगता है उसके वचन को पढ़ना। हालेलुया। पर एक समय ऐसा आया कि मैं परमेश्वर को, मतलब गंभीरता से मैंने परमेश्वर को लेना छोड़ दिया था। मैं गंभीरता से परमेश्वर को नहीं लेता था। मैं वो करता था जो मेरे शरीर को खुशी दे, मैं वो करता था जो मेरे शरीर को एकदम अच्छा लगता था करना। और बाइबल ऐसा बताती है कि हम शरीर के दास नहीं वरन आत्मा के दास हैं। हम वो ना करें जो हमारा शरीर हमसे कहता है, वरन हम वो करें जो हमारी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है। हालेलुया। एक समय ऐसा आया जब मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया था इन सारी चीजों से, कि मैं प्रार्थना तो करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, पर मैं पाप में गिरता था, मैं पाप में गिरता था, और मैं प्रार्थना भी करता था कि मुझे नहीं करना। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में निराशा को ले आई। पर एक दिन ऐसा आया, मैं फोन यूज कर रहा था, उसमें एक प्रचारक ने प्रचार किया, और उस प्रचारक के द्वारा मेरा जो जीवन था वो वापस परमेश्वर की ओर उसने केंद्रित किया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये समय था 31 दिसंबर 2020। मैं अपने घर में था और मैं टीवी में प्रचार सुन रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे उस वक्त कहा कि इस 2021 में जो तू पुराना था वो मुझे पुराना नहीं चाहिए, मुझे एक नई सृष्टि की तरह, एक नए चाल चलन में, एक नए स्वभाव में, एक नए देखने के नजरिए में, एक नए बोलचाल में, एक नया आकाश चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय को इस तरह से पकड़ा कि 2021 का पहला दिन मैं पहले ही परमेश्वर की संगति में एक नए सृष्टि के समान मैंने प्रवेश किया। हालेलुया। परमेश्वर आज हम सबसे कहता है कि आप जिस किसी भी परिस्थिति में पड़े हैं, आप नई सृष्टि बन सकते हैं, पर आपको उसके साथ संगति में समय देने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये जो जीवन है, ये वो जीवन है, ये ग्लास आपका एक जीवन है। हालेलुया। और जो इसके अंदर कालापन है, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो हम परमेश्वर से हमें दूर लेके आई थी, या वो ऐसी चीजें हैं या लोगों ने हमें दुख पहुंचाया था, वो हमारे अंदर ही हैं, हमारे दिलों के अंदर ही हैं, और वो इस तरह से कालापन हो गया है कि हम अपने काले हृदय के साथ परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। हालेलुया। ये एक ऐसा जीवन है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये कालापन कैसे हमारे जीवन से बाहर आ सकता है। हालेलुया। मैं आप सबको ये चीज करके दिखाता हूं।
ये देखिए, जैसे कि कालापन जो था ये परमेश्वर की उपस्थिति ही थी, कि मुझे मेरे अंदर से जो कालापन था वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के, परमेश्वर की संगति में बैठ के जो मेरे अंदर कालापन था वो सारा दूर होता गया और परमेश्वर ने अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता से उसको भरा। वैसे ही मैं आज आप सबको ये दिखाना चाहता हूं, जो इसके कालापन था वो धीरे धीरे जैसे वो पानी इसके अंदर बढ़ता गया और एक नया पानी, एक शुद्ध पानी इसके अंदर आ गया, वैसे ही हमारा हृदय, वैसे ही हमारा जीवन भी है कि जितना हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जितना हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, जितना हम उससे प्रार्थना करेंगे या जितना हम उसके वचन को पढ़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर जो दुख, जो तकलीफ, जो निराशा और जो भी कुछ ऐसा है जो हमें परमेश्वर की नजदीकता में आने से रोकता है, वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन से निकल जाएगा। जैसा कि रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि जिस टाइम आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया आपका जीवन उसी समय से, उसी क्षण से बदल जाएगा, पर बाइबल यह कहती है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और हमारा मन नया जब होगा, हमारे मन से कालापन जब निकलेगा, जब हम परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने भी आप लोग हैं और आप लोगों को महसूस होता है कि हाँ, मुझे किन्हीं लोगों को माफ करने की जरूरत है या किसी अपने जीवन के ऐसे क्षेत्र से निकलने की जरूरत है जो परमेश्वर आज आपसे कहता है। हालेलुया। तो आज आप अपने सीधे हाथ को ऊपर करें और अपने लिए प्रार्थना करें, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको आपका हाथ पकड़कर आपको उसकी परिस्थितियों से, उस पाप से, उस दलदल से, उस कालेपन से बाहर निकाले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु जी आज हम प्रभु जी उन लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज ये ठाना है खुदावन परमेश्वर कि वो अपने पुराने पन से, पुराने जीवन से, पुरानी बातों से और प्रभु जी वो माफ ना करने की आदत से, प्रभु वो ज्यादा बोलने की आदत से, वो पाप में पड़े रहने की आदत से, वो प्रभु नशे में पड़े रहने की आदत से, प्रभु जी जो जन भारा जाना चाहते हैं खुदावन यीशु, आप उनका हाथ पकड़े पिता परमेश्वर और उन्हें उस दलदल से, उस पुराने पन से प्रभु जी आप उन्हें बाहर निकाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम अपने पुराने जीवन से, हम अपने काले दिल से, अपवित्र मन से, अपवित्र जीवन से प्रभु जी आपको प्रसन्न नहीं करना चाहते पिता परमेश्वर, और ना हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप मदद करें कि प्रभु जितने लोगों ने भी ठाना है कि प्रभु जी वो आपको प्रसन्न करें पिता परमेश्वर, तो आज आप उनके मनों को प्रभु जी नया करें प्रभु जी, जिसके कारण पिता परमेश्वर उनका चाल चलन बदलता जाए प्रभु जी, और वो एक नई सृष्टि कहलाए पिता परमेश्वर। आज सहायता करें, आप मदद करें पिता परमेश्वर। इससे प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग भी ये चाहते हैं कि प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी, भले वो दुखों में क्यों ना पड़े हो प्रभु जी, भले वो परेशानियों में, वो पाप में क्यों ना पड़े हो खुदावन परमेश्वर, आप आज उनका हाथ पकड़े पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज आप उस दलदल से, उस पाप से उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग प्रभु किसी लोगों से धोखा खाए बैठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और वो उनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर। तू सहायता कर, तू उनके हृदय को छू पिता, और उन्हें पिता परमेश्वर उन्हें माफ करने की शक्ति दे, उन्हें माफ करने का अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम जान सके कि प्रभु जी तूने हमारे पापों को क्षमा किया है, कि हम उन्हीं बातों को याद करके अपने विरोधियों को, जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है प्रभु, ने क्षमा कर सके। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करता हूं सभी लोगों के लिए जो प्रभु जी एक अनचाहे रिश्ते में पिता परमेश्वर बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु एक गलत रिश्ते में बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जिसके कारण वो अपने जीवन से आपको खुश नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उन लोगों को उस गलत रिश्ते से खुदावन यीशु के नाम से बाहर निकाल, कि प्रभु जी उनके जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु एक और बार जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर, आप मदद करें कि वो आपकी संगति में बैठे पिता, आपके वचन को पढ़ें, आपसे प्रार्थना करें प्रभु। ये सब करना उनको बोझ ना लगे पिता परमेश्वर, वरन आनंद के साथ पिता परमेश्वर, वरन पिता परमेश्वर पूरी इच्छा के साथ पिता परमेश्वर वो आपके साथ समय बिताएं। हालेलुया। प्रभु ऐसा करने से हमारे अंदर से वो कालापन, वो
पिता परमेश्वर पुराना व्यवहार, पुराना जीवन निकलता जाएगा। हालेलुया। प्रभु हर एक जन को आपने ये साहस दिया है, ये अनुग्रह दिया है, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो गहन कर पिता, आमीन।